बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती जाफ़र त्यार साहब। आज हमारा जो मौजू है वो इस हवाले से है कि शाम उद्लब में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मज़ार पर, उनकी कब्र पर उनकी तौहीन की गई। उनके जो जिस्म था, उनकी जो उनके साथ उनकी अहलिया का, उनको कब्र से निकाल के उसकी बेरुमती भी की गई, उसको जलाया भी गया। फिर उसके जो जिस्म की उनके जो अज़ा थे उनको वो साथ लेके गए। इस हवाले से मुसलमानों में एक जो है वो इश्तिहाल पाया जा रहा है। तो इसी वजह से आज चूँकि जुम्मे के हमने देखा है इज्तिमात में उलमाए कराम ने इस पर बड़ा अपने जो है बयान में इस पर उन्होंने तफसीली रोशनी भी डाली। तो ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? जिधर भी हम सुनते हैं कि उनके जो अकाबरीन हैं, उनके जो जिधर भी मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी तौहीन भी की जाती है और उनके हवाले से मुसलमान अब मुतहद नहीं है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दिलदार भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपका जो वेब चैनल है उसका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपके विसातत से मेरा पैगाम कौम तक पहुँचाए। जिस तरह आपने सवाल किया है, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या शाम के सुबह अदलब के अंदर पेश आया है। चर चंद शरपसंद अनासर थे जो बशार अल असद की अफवाज के और कुछ ईरानी नवाज मलेशिया थे कि जो शाम के अंदर जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वहाँ गए। फिर मज़ार की बेहरमती की, कब्रों को खोदा गया, उनकी कब्र मुबारक से उनकी लाश मुबारक को, और ज़ालिमों ने, क्योंकि इनकी दुश्मनी तो मैं समझता हूँ उमर नाम के साथ है, क्योंकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सानी उमर थे, खलीफा राशिद थे, लेकिन इन ज़ालिमों ने फ़ातिमा के नाम का और उसके तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं किया। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनकी अहलिया मुहतरमा फ़ातिमा बिनत अब्दुल मलिक के लाशों को भी, और उनकी एक खादिमा थी, उन तीनों के लाशों को निकाला गया, केमिकल के ज़रिए उसको जलाया गया, फिर उनकी लाश को लेके जाया गया। हमें मीडिया ही की तवज्जो से पता चला कि तुर्क की एक टीवी ने दावा किया है अभी तक उनके जो जिस्म के बाक़ियात थे उनका पता नहीं कि भाई उनको कहाँ रखा गया। जैसे कि हमने पढ़ा तारीख़ की किताबों में, उलमाए कराम भी बताते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने उन्होंने 3 बर-ए-आज़म पे उनकी हुकूमत थी और उनके दौर हुकूमत में कोई एक भी नहीं था जो ज़कात देने वाला हो। इतना उन्होंने अदल का और उसका इंसाफ का निज़ाम कायम किया। और उनके जो बेटे थे वो भी बाद में गवर्नर बने, सारे 11 सूबों के गवर्नर बने। तो इतने अदल वाले हुक्मरान के लिए दुनिया में कोई हुक्मरान नहीं है जो उसकी आवाज़ को बुलंद करे। हमने देखा कि इस हवाले से पाकिस्तान में भी किसी इस तरह की वो ज़्यादा इतने दिन गुजर गए और किसी ने उस तरह की आवाज़ बुलंद करने की, यानी कि ज़रा सा भी कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। तो ये इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो दिलदार भाई ये समझता हूँ कि हमारी कम किस्मती है कि हमारे खलीफा राशिद सानी उमर उमर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती की गई, और अभी तक कोई भी इस्लामी मुल्क, बल्कि इस्लामी मुल्क को छोड़िए, हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारी वजारत ख़ारजा का अभी तक कोई जानदार मौक़िफ़ नहीं आया। हालांकि चाहिए तो ये था। आपने देखा है गुज़श्ता 3-4 दिन पहले अमेरिका के अंदर एक सियाह फार्म को और उसकी हिलाकत की गई। जुल्म तो जुल्म है, जी। घुटने के नीचे रख के किसी इंसान की जान लेना तो ठीक नहीं है, पर एक इंसान की जान गई उस काले की। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा एहतजाज है कि भाई अमेरिका की 40 रियासतें इस वक्त कर्फ्यू नाफज कर चुकी हैं, फ़ौज आ चुकी है, लेकिन एक काले के लिए बोलने वाली तो 40 रियासतें हैं। मेरा सवाल है कि 57 इस्लाम ममालिक इस्लामी रियासतें कहाँ खामोश हैं? खलीफा राशिद उमर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती। सर आपने एक बात की है, इनका जो दौर था ये बड़ा ही अदल इंसाफ वाला था, लेकिन इन्हीं की दौर की मिसालें आप सुनते रहते हैं कि भाई भेड़िया और बकरी एक हाथ से पानी पिया करते, लेकिन इनके 2.5 साल दौर के अंदर ही फतूहात भी हुई। लेकिन वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो 3000 दिरहम का जोड़ा पहनते थे और दिन में 2-2 दफ़ा नया जोड़ा पहनते थे, लेकिन वही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खिलाफत पे मुतमक्किन हुए तो 3 दिरहम का जोड़ा पहनने शुरू हुए। और जो उनकी ज़िंदगी थी अदल इंसाफ से इस्तिआरा थी। इन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ऐलान कर दिया था कि भाई कोई भी लोग जिनके जायदाद के मसाइल हों, चूँकि एक बात उठी थी कि बनु उमैया के कुछ लोगों ने लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा किया है, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह अपनी रियाया के अंदर ये पैगाम दिया था कि भाई जिसको भी जायदाद के हवाले से कोई बात हो वो मेरे पास आए, और जिनकी जायदादें किसी ने तसल्लुत के ज़रिए, कब्ज़े के ज़रिए ली हैं, उनको वापस कर दी जाएँ। गोया कि एक मसाली दौर उनका अदल इंसाफ का रहा। और हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इनकी अहलिया मुहतरमा थी फ़ातिमा बिनत अब्दुल मलिक, ये एक ऐसी औरत गुजरी है कि भाई जिनका वालिद भी खलीफा है, जी। जिनका शोहर भी खलीफा है,
इनके भाई भी खलीफा हैं, 7 पुश्तों से वो बादशाह और की जिनके बेटे भी 11 बेटे भी गवर्नर बने। गवर्नर थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की मैयत में आई। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फातिमा से कहा कि फातिमा, जो तेरे पास सोना तेरा है, अगर मेरे साथ रहना पसंद करती है तो उसको बैतुल माल में जमा कराना होगा। जो जाती सोना, बैतुल माल का नहीं, जो उनको अपने वालिद से अपने वर्से में आ रहा है, जो उनके निकाह के अंदर जो उनको मिला था या ख़ानदानी तौर पे जो उनके पास था। और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को बिठाया। बड़ी तारीखी वाज़ेह बात है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटों को जमा किया और 2 बातें की। पहली बात तो यह है कि बेटा, मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ते ये था कि मैं बैतुल माल का मुंह खोल देता, तुम्हें ऐश व इशरत में और मज़े में और इस तरह की तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारता, और ख़ुद अपने लिए आखिरत ख़राब कर देता, जहन्नुम का ईंधन बन जाता। और दूसरा ये था कि तुम्हें भूख और अफलास में रखता और ख़ुद में जन्नत का मुस्तहिक बन जाता। मैंने तुम्हारे लिए इस दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा वक्त होने के बावजूद, जिनके बेटों के लिए ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े नहीं, दिलदार भी हमारी अभी ईद गुजरी है, कोशिश यही रही है कि गरीब परवर आदमी भी जो था, बल्कि आम दिहाड़ीदार भी, उसके घर भी उसके बेचों ने नए कपड़े पहने। और खलीफा राशिद, खलीफा आदिल के जिसके बेटों को ईद के लिए कपड़े ना मिले, उनकी बेटियों के लिए इनके बेटे के कपड़े नहीं थे, कपड़े ईद के दिन उनके कपड़े नहीं। बल्कि ये तो हमने ये भी सुना है, पढ़ा है हमने कि वो उन्होंने अपने जो महकमा मालियात जो था उनसे उन्होंने एडवांस तनख्वाह मांगी। बिल्कुल, उन्होंने आगे से कहा ज़मानत है, आपकी ज़िंदगी 1 महीने की है। बिल्कुल। तो बड़ा मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमें अभी भी हमारे पास वक्त है, हम जाग जाएँ। दिलदार भाई, मैं आपके इस चैनल की वसातत से अपने अरबाब इख्तिदार से और मैं अपनी वजारत ख़ारिजा, अपनी हुकूमत पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से पुरज़ोर अपील करता हूँ और साथ मुतालबा भी ये करता हूँ कि भाई, एक तो वाज़ेह मौक़िफ़ शाम की हुकूमत को जाना चाहिए कि मेरे आपके वालिदैन की कब्रों का तकद्दुस कोई पामाल करे, मेरा आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मेरे आपके खलीफा को जो अदल व इंसाफ की मसाले दुनिया में रकम करने वाले थे, उनके साथ इस तरह का मुजाहरा। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ शाम की हुकूमत को दे। फिर इस्लामी ममालिक के सरबराहान OIC इस बारे में अपना किरदार अदा करे, और जिन शरपसंद अनासिर, जिन दहशतगर्दों ने इस तरह का किरदार अदा किया है, उनको कटहरे में लाया जाए, करारदाद बाकी सजा दी जाए। और हमें खदशा ये है, अगर इन लोगों को जन्नतुल बकी तक या उजरा आयशा तक रसाई दी गई, ये क्या करेंगे। लिहाजा ऐलान कर रखा है, मैं उसी खदशे की तरफ जा रहा हूँ। लिहाजा हमारे हुक्मरानों को अभी जाग जाना चाहिए। ख्वाब गफलत में काफ़ी सो चुके हैं। मैं बल्कि आप ही की चैनल की वसादत से तैयब अर्दगान, जो इस वक्त उस मुस्लिम उम्मा का लीडर है, उससे भी हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया जाए और फिर इन जालिमों को कानून के कटहरे में लाया जाए, करारात वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी इन मुकद्दस शख्सियात के हवाले से कोई काम करने से पहले 10 मरतबा सोचे। और मैं तो ये अल्लाह के हुजूर ये दुआगो भी हूँ, और मेरी ख्वाहिश क्या, उम्मत मुस्लिमा की अरफत की ख्वाहिश है कि वो दिन आए कि हम इनकी ज़िल्लत को अपनी आँखों से देखें, इनकी इस बुरदवारी को, इनको तबाह बर्बाद होता अपनी आँखों से देखें। अल्लाह इन ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद फरमाए। यकीनन जी, जो नबी इस्लाम की हदीस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं आपसे, उस हवाले से यह कि इस्लाम को ज़रूर गलबा मिलेगा। ये आजमाइशें और ये दौर इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होगा। अल्लाह पाक हम सबको मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।